हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जल्दी से, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके भी। और बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं सांख्यिकी। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं। तो जल्दी से आइए और जुड़िए नोटबुक और पेन लेकर। देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को। प्रत्येक खिलाड़ी आए भी जल्दी से शेयर करके जुड़े अपने सभी साथी के साथ। आइए भाई जल्दी से, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आए। और जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है और कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़कर क्लास का लाभ उठा रहा है। और जो भी साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चा, देखते हैं, समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले सांख्यिकी में कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, किस किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को हम आसानी से बनाएंगे, ये सारी चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें आपको निकालना होगा क्या भाई, माध्य। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, सबसे पहले इनको जानेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे, किस किस प्रकार से इनके माध्यम से ही आगे की चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो इनको ध्यान से समझना है भाई। सबसे पहले माध्य, फिर इसके बाद माध्यिका आपको पढ़ना होगा, माध्यिका, बहुलक। फिर इसके बाद इन तीनों के बाद हम लोग चलेंगे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर। सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं भाई कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या क्या इनमें हमें करना है। इन बातों को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई। माध्य, सबसे पहले अगर हम इसे कहें भी तो इंग्लिश में हम इसे मीन कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं और इसको मीडियन, क्या भाई, मीडियन। और इसको भाई मोड, बहुलक। सही है। इन तीनों चीज़ों के बारे में अब हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ बातें इनकी समझ लेते हैं भाई कि हम इन्हें कैसे निकालेंगे, और इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात चलते हैं माध्य के बारे में, मीन के बारे में। अब देखिए बच्चा, आपने एवरेज पढ़ा है भाई, औसत। अगर हम कहें कि भाई माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, तो अगर आपने एवरेज पढ़ा है, औसत पढ़ा है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत को ही हम माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं। कैसे भाई, अगर मैं कहूँ कि आपके सामने आपके पास कुछ इस प्रकार से ये संख्याओं की सीरीज है, 3 4 5 6 2, ये संख्याओं की सीरीज है आपके सामने। और इन संख्याओं में आपको क्या निकालना है भी, माध्य ज्ञात करना है, मीन निकालना है, माध्य ज्ञात करना है, मीन निकालना है। तो मैंने बताया भी, एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि मीन क्या होगा भी, माध्य क्या होगा, औसत होगा। औसत क्या होता है भी, आपको पता है भी, औसत बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपने एवरेज में पढ़ा है, औसत में पढ़ा है। यही काम सेम आपको माध्य निकालने के लिए करना है। तो हम कह सकते हैं भी औसत और माध्य एक प्रकार से बराबर हैं। और जिस भी बच्चे ने भी औसत की क्लास को नहीं देखा है, एवरेज की क्लास नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेगा, सीख लेगा वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को। अगर ये एक प्रकार से औसत है भी माध्य, तो जो हम काम औसत में करते थे वही काम माध्य में भी करना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या होगा भी कि हमें इन सभी का योग करना पड़ेगा। तो यहाँ से करिए भी, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 3 2 5 20। कितना भी पदों का योग कितना है, 20 है। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से काटेंगे 4 पर जाएगा। इसका मतलब इसका माध्य क्या आ जाएगा भाई, 4 आएगा। सही बात है। औसत भी अगर निकालते तो भी क्या आता, 4 आता। तो आपको एक चीज़ पता चली भाई कि माध्य हमें अगर निकालना है किसी भी दी गई सीरीज का, तो हम उसी का औसत निकाल देंगे तो भी हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। सही बात है बच्चा, निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुई, समझ में आया भाई सभी को? बताइए भाई, कमेंट करके हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भाई जल्दी से। माध्य निकाल पाएंगे भाई, मीन। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हर एक खिलाड़ी भी आंसर करके बताएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 4, 5, 6, 8, 9, 2, 3, 3, 7, 8। अब इसका आपको माध्य या मीन ज्ञात करना है। बताएगा भी, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए और करके बताइए। मैंने अभी आपको बताया है भी कि अगर किसी भी दी गई सीरीज का माध्य निकालना होगा तो एवरेज आप निकाल देंगे, औसत, तो भी आपका वही आंसर आएगा जो एवरेज या औसत का आता है। हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए समझिए कैसे करेंगे भाई। आपको पता है भाई माध्य निकालने के लिए किसी भी दी गई सीरीज का औसत निकाल देंगे तो वो भी माध्य का ही काम करेगा। औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे 5 4 9, 9 6 15, 15 और 8 23, और 23 और 9 कितना होता है भाई, 23 और 9 कितना हो जाएगा भाई, बच्चा बताए भाई जल्दी से। 23 और 9 प्लस करिए तो 9 3 12 की 2 हासिल है 1 और 2 1 3 32, 32 2 34, 34 3 कितना हो जाएगा भाई, 37, 37 3 40, 40 7 47, 47 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 55, 55 आया भाई। और ये तो पदों का योग, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 5.5 आपका माध्य आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे जितना जीरो होगा ऊपर वाले में उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5.5 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। सही बात है, माध्यिका निकालना सीख गए, वो माध्य निकालना सीख गया हर एक खिलाड़ी भी। जल्दी से कमेंट करके बताएं माध्य निकाल पाएंगे। माध्यिका पर चलें, बताए भाई प्रत्येक साथी, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं माध्यिका के बारे में, समझते हैं भाई ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई माध्य और मीन आपने निकालना सीख लिया है, माध्य मीन निकालना आपने सीख लिया है। माध्यिका के ऊपर चलते हैं, मीडियन के ऊपर कैसे इसको ज्ञात करेंगे भाई। सबसे पहली बात आपको समझना होगा, ध्यान से हर एक खिलाड़ी समझेगा कैसे इसको निकालेंगे, ये आपको समझना है। चलिए बच्चे देखते हैं भाई माध्यिका क्या होती है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं भाई माध्यिका में क्या करना होगा। तो इसमें भी आपको एक संख्याओं की सीरीज दी जाएगी, किस प्रकार से, इस प्रकार देखिए।
ये देखिए, ये है आपके सामने सीरीज। अब इसमें सबसे पहले आपको जो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलेगा भाई कि आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या भी, माध्यिका ज्ञात करना है, सही बात है। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम इसको आपको छोटे से बड़े के क्रम में लगाना होगा। जितने भी यहाँ पे आपको अंक दिए गए हैं सीरीज में, इनमें से छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। क्या करना है, सबसे पहले छोटा इसमें कौन सा है भाई अंक, 1 है, तो यहाँ से 1 हटा लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे भाई। अब 1 का काम ख़त्म। 1 के बाद क्या आता है भाई, 2 आता है, 2 का भी काम यहाँ से ख़त्म हो गया। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 का भी यहाँ से काम ख़त्म हो गया। 3 के बाद 4 आता है, 4 का यहाँ से काम ख़त्म, लेकिन 4 2 बार है तो यहाँ भी 4 2 बार, ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा, सही बात है। 4 के बाद 5, 5 दिया नहीं है, 6, 6 भी नहीं दिया, 7 आता है, 7 है, 7 का काम ख़त्म। 8 है, 8 का काम ख़त्म, 8 2 बार है, ये यहाँ पे देखिए, तो इसको भी यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद 9, सही है, हो गया। इतना काम करने के बाद अब 1 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है। कैसे, देखिए, अब आपको देखना है भी कि जितने अंक हम आगे से हटाएंगे उतने ही अंक आपको क्या करना है, पीछे से हटा देना है। और जो बीच में दिया गया अंक है वही हमारा क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। सही है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है? 4 क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माध्यिका क्या आएगा, 4 आएगा। क्या क्या करना है ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो दी गई सीरीज है उसमें छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, और इसके बाद सबसे बीच वाला जो अंक होगा वो आपका माध्यिका होगा। जितने अंक आगे से हटाना है, जितने पीछे से हटाएंगे, और बीच में जो अंक आएगा वही हमारा माध्यिका होगा। अब देखिए बच्चा, अब आगे आपको समझना है, ये पहली कंडीशन का प्रश्न है माध्यिका में। अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि भाई बीच में कोई भी ऐसा नंबर ना मिले, जैसे हमने औसत में देखा था, एवरेज में। तो उसमें क्या होता था कि बीच में अगर नंबर नहीं मिलता था तो दोनों के बीच का लेते थे भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ आपको दूसरा करना है। क्या करना है, देखिए आगे के चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न कैसा है, प्रत्येक खिलाड़ी समझेगा भाई ध्यान से। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए भी क्या है। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी देखिए भी प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें आपको निकालना है माध्यिका। अब बच्चा समझेगा भाई ध्यान से। तो आपको पहली कंडीशन तो भाई पता है, क्या करना है कि भाई जो भी दी गई सीरीज है उसको सबसे पहले हमें छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, सही है। तो छोटे से बड़े के क्रम में लगाएंगे इसको भी। सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 यहाँ से क्रॉस, 1 2 बार है तो 2 बार रखना पड़ेगा, 2, फिर 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ से, 2 भी 2 बार है तो 2 बार रखेंगे, सही बात है। 3 की कंडीशन पे चलते हैं, 3 भी 2 बार है तो 3 को भी यहाँ पे हम 2 बार रख लेंगे। 3 के बाद आता है 4, 4 यहाँ पे रखिए। 4 के बाद आता है 5, 5 यहाँ पे रखिए। सभी हो गए भाई, सही। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ अगर हम देखें भाई कि 3 हम आगे से हटा दें तो 3 पीछे से भी आपको हटाना पड़ेगा, और अगर हम 4 हटाते हैं आगे से तो 4 पीछे से हटाना पड़ेगा, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, बीच के 2 नंबरों को छोड़ना होगा। भाई अगर 4 4 हटाएंगे तो सभी हट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमने 3 3 हटाया तो 2 बच गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये 2 बचे, अब इन दोनों से ही हमारा आंसर आएगा। क्या करना है, दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए। 3 2 5,
5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई। जब ऐसी कंडीशन बने कि बीच में कुछ भी ना बच रहा हो तो 2 नंबरों को लेना है, बीच वालों को, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। सही है, कोई दिक्कत? आगे चलें भाई, बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है भाई किसी को? सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन लें। चल अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। अगला प्रश्न हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। ये देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए। क्वेश्चन है 8,0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4। आंकड़ों की माध्यिका क्या है? आंकड़ों की माध्यिका क्या है, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा। आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, ज्ञात करके बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए क्या होगा भी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको छोटे से बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे छोटा, तो 1 2 बार है, 2 बार हमने लिख लिया, क्रॉस कर दिया। 1 के बाद 2, 2 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 होगा, 3 2 बार है। 3 के बाद 4 और 4 1 2 3, 3 बार है भाई। 4 के बाद 5, 5 है नहीं। अब देखिए यहाँ पे शून्य भी था भाई, तो शून्य यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि शून्य सबसे छोटा, इसको भी क्रॉस कर दिया। 4 के बाद 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 7 है, 7 यहाँ रख लिया, 8 है, ये यहाँ पे रख लिया। सारे हो गए भी, कोई दिक्कत? अब जितने हम आगे से हटाते थे उतने ही पीछे से हटाएंगे। 4 हटाते हैं, 4 हटा के देखते हैं भाई, 1 2 3 4। अगर 4 हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे। 4 1 2 3 4, सही है। 4 हटाइए, 4 पीछे से बिठाइए, 1 2 3 4, 2 बच गए। दोनों को जोड़ना है, 3 + 4/2, 4 3 7/2, तो कितना आएगा, 2 तिहाइयाँ 6 पॉइंट और 2 पंचे 10, 3.5। किस ऑप्शन में है? 3.5 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। सही बात है, माध्यिका ज्ञात कर लेंगे भाई। बताए भी हर एक खिलाड़ी, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा देख लेगा भाई। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है।
आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से करके बताइए बच्चा, ऑप्शन देख लीजिए। बताइए भी क्या होगा। माध्यिका क्या आएगी, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते थे, छोटे से बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा एक होता है, नहीं है, दो नहीं है, तीन। तीन दो बार है तो तीन। देखिए यहाँ पे क्या क्रम में लिखा है क्या भाई, ये एक क्रम ही में लिखा है क्या, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है शायद। देखिए भाई, तीन छोटा है, तीन के बाद पाँच, सात, आठ, आठ, नौ, 10, 9, 11, 12, सही बात है, एकदम क्रम में है भाई। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, बीच वाला हो जाएगा। तो अगर हम देखें भाई कि चार आगे से हटाएं तो कितना भाई, चार पीछे से भी हटाना पड़ेगा। कितना, पाँच हटा रहे हैं तो पाँच हटा दीजिए। पाँच हटा रहे हैं आगे से तो पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पीछे से भी हटा गई, बीच में बचा क्या, आठ। इसका मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आठ इस प्रश्न का एकदम सही जवाब था। सही बात है, आगे चलिए अब बच्चा चलते हैं हम लोग। माध्यिका हमने सीख लिया, माध्य हमने सीख लिया। अब बहुलक की तरफ चलते हैं। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक क्या होता है, इसमें आपको देखना है और इससे रिलेटेड प्रश्नों को हमें करना है। सबसे आसान और सबसे इजी भाई आपके पास जो क्वेश्चन बचता है वो बहुलक का होता है। कैसे देखें, अगर मैं एक प्रश्न लूँ यहाँ पे भी, बहुलक का एक प्रश्न अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से, देखो देखिए बच्चा, ये देखिए, ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना है भाई। ये आपको दी गई आंकड़ों की सीरीज है और इन आंकड़ों में बहुलक बताइए, बहुलक बताना है आपको कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चा बहुलक को समझना है क्या होता है। बहुलक कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा एक अंक आपको ढूंढना है जो बहुत बार हो, मतलब दी गई सीरीज में कई बार हो, मतलब सबसे ज़्यादा बार हो। बहुलक का मतलब बहुत बार हो, ज़्यादा बार हो, सबसे ज़्यादा बार। एक यहाँ पे देखिए हमें 3 बार दिख रहा है, दो हमें 1 2 3 4 4 बार दिख रहा है। इसका मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, बहुलक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत है। आगे चलिए, अब समझ गए होंगे आप। देखिए अगला एक प्रश्न और देखिए भी, एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए इसमें, इस प्रश्न में करके बताइए क्या होगा। ये देखिए, इसमें बताइए भी, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति करिए जल्दी से। क्या होगा, बहुलक क्या होगा भी, क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताया भाई हर एक खिलाड़ी क्या होगा। देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या है, 1 2
3, 2 ही एक ऐसा अंक है जो कितनी बार दिख रहा है भाई, 3 बार दिख रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या सीखा भी बहुलक में कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा सीरीज में वही हमारा बहुलक होगा। अब ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, कैसी? देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है भी, जिसमें एक भी ऐसा नंबर ना हो, ऐसा अंक ना हो जो एक से अधिक बार हो, मतलब सभी एक एक बार हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में आप कहेंगे भाई कि शून्य बहुलक है। क्या है? शून्य बहुलक है या 0 बहुलक है। सही बात है, मतलब कोई भी बहुलक नहीं है। क्लियर है? तो आपको अगर आपसे पूछा जाए और कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट ना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 0 बहुलक होगा, कोई भी बहुलक नहीं होगा। सही है। और एक सीरीज ऐसी भी बन सकती है भाई, देखिए कि अगर कोई भी जो नंबर हो वो इस प्रकार से हो। देखिए कैसे भी, ये देखिए, अब इसमें देखिए बहुलक आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो हम भाई किसे कहेंगे कि भाई बहुलक कौन सा होगा? तो इसमें आपको बताना होगा भाई कि 2 बहुलक हैं हमारे पास। क्या हो जाएंगे भाई? 2 बहुलक हो जाएंगे, 2 और 3। सही बात है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा है तो 0 बहुलक। अगर कोई ऐसा नंबर है जो बराबर बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार, 3 बार, तो 2 बहुलक या 3 बहुलक भी हो सकते हैं। सही बात है। तो हर एक बच्चा हर एक साथी निकाल लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने माध्य, माध्यिका और बहुलक सारी चीज़ें समझ लिया है, सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीख लिया है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। और इसके बाद अब देखेंगे हम आगे की चीज़ों को समझेंगे अगले क्लास में। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और हर एक क्लास का लाभ उठाता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।